पूरा टाइम, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम ये टाइम टेबल बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम्हारा कोचिंग आवर, सेल्फ स्टडी आवर, तुम्हारा सेल्फ केयर आवर, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तुम इसमें देखो, यहाँ पे तुम 6 आवर की कोचिंग मैंने इंक्लूड की है, 6 आवर की सेल्फ स्टडी इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी जिस भी तरह की कोचिंग लेते हो, या तो ऑनलाइन बैच लिया हुआ है तुमने या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वो कोचिंग आवर जो होता है 6 आवर का कोचिंग ब्लॉक होता है तुम सबका, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, इस कोचिंग आवर्स में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को अटेंड करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट को कोचिंग में जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस भी मोड के पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, वहाँ पे क्लास के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डाउट मार्क करना है, वहाँ पे डाउट क्लियर करना है, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों क्लास के अंदर ही सॉल्व, मतलब कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो, ओके। क्लास के हर क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। और हर क्लास के बाद एक ही काम सोचो कि इससे रिलेटेड तुम्हें घर जाके क्या रिवाइज करना है, ठीक है। ये सब तुम्हें सोचना है क्लास में बैठकर तुम्हें ये सारे काम करने हैं, ओके। उसके बाद तुम घर आओगे, घर आके तुम सेल्फ स्टडी प्लान करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी प्लान होगा, जिसमें तुम 2 घंटा करोगे, 1.5 घंटा MCQ प्रैक्टिस करोगे, और 1.5 घंटा तुम ओल्ड चैप्टर के रिवीजन करोगे, और फिर 1 घंटे तुम मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो 2 घंटे, पहले 2 घंटे, स्टार्टिंग के 2 घंटे में तुम कोचिंग में जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करोगे। उसमें तुम बायोलॉजी के NCERT रिवाइज कर लो, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को, एग्जाम्पल को रिवाइज कर लो, और फिजिक्स में डेरिवेशन कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का तुरंत फॉर्मूला शीट बना लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि तुम एग्जाम के टाइम पे तुम्हें हड़बड़ी ना मचे। बस अच्छे से एक जगह पे सब कुछ क्लियरली छोटे छोटे तरीके से लिखा हो, कंसाइज करके, जिससे तुम एग्जाम के टाइम पे इफिशिएंटली पढ़ सको और सब कुछ एक बार में रिवाइज कर सको, ओके। तो ये अभी से ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट के 1.5 घंटे में तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें कोचिंग में जो चैप्टर कराया जा रहा है उसी सेम चैप्टर से क्वेश्चन करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, जो मॉड्यूल दिया गया है उस मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट से, तीनों सब्जेक्ट से एटलीस्ट 30 MCQs प्रैक्टिस करनी है, 30 बायो के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 90 या 100 MCQs हर रोज प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, एरर नोटबुक बनाना। ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया कि एरर नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर हफ्ते उसे टैली करना, अपडेट लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ लिख दिया और उसे बस बंद करके रख दियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर हफ्ते अपनी गलतियों को एक बार देखना है। अपनी गलतियों को देखोगे, जितनी बार देखोगे, जितना समझोगे, उतना अच्छा होगा, उतना तुम्हें दिमाग में फिक्स होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। बाकी के नेक्स्ट 1.5 घंटे में तुम्हें पूरा